बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है। और मेरे को बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि गवर्नमेंट से इस हॉस्पिटल को एड क्यों नहीं मिलती है। मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा कि अगर ये संस्था है और गवर्नमेंट से भी अगर इसमें एड मिले तो ये हॉस्पिटल और आगे ग्रो कर सकता है। मैं श्री राम ग्रुप से आता हूँ। जैसे कि ये संस्था 50 साल पूरे कर रही है। श्री राम ग्रुप भी भारत का एक बड़ा प्रतिष्ठित ग्रुप है। इंडिया की जो 50 बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 50 जो हैं, उनमें श्री राम ग्रुप है। इंडिया की सबसे बड़ी ट्रक फाइनेंस कंपनी। अगर आप रोड पे ट्रक देखें तो हर 5वां ट्रक जो है वो श्री राम ने फाइनेंस किया हुआ है। तो करीब करीब 3 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है। ऑल ओवर इंडिया में इस ग्रुप के करीब 10,000 ऑफिसेज़ हैं। इवन आपके ललितपुर में 3-4 ऑफिसेज़ हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फाइनेंस कंपनी। हर महीने हम करीब 3 लाख 2 व्हीलर फाइनेंस करते हैं। हर महीने हम करीब 30,000 ट्रक फाइनेंस करते हैं। और मैं इस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी संभालता हूँ। मेरी कंपनी जो है इसमें भी 6,000 एम्प्लॉई हैं। ऑल ओवर इंडिया में 600 ब्रांचेज़ हैं। और ये मेरी कंपनी भी जो है ये 20 साल पुरानी कंपनी है। तो श्री राम ग्रुप 50 साल पुराना है। और बहुत ही 50 साल पहले ये ग्रुप सिर्फ 50,000 रुपये की पूंजी से स्टार्ट हुआ था। और आज स्टॉक मार्केट में जो टॉप 50 कंपनी है, निफ्टी 50 जिसको हम बोलते हैं, उसमें श्री राम फाइनेंस लिस्टेड कंपनी है। और ये कंपनी ज़मीन से जुड़ी हुई कंपनी है। जिसको कोई फाइनेंस नहीं देता है उसको श्री राम फाइनेंस देता है। आज भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं या जो फील्ड ऑफिसर हैं वो ट्रक ड्राइवर के घर में जाके फाइनेंस करते हैं। और ये हम पिछले 50 साल से करते चले आ रहे हैं। पूरे ग्रुप में करीब 1.5 लाख एम्प्लॉई हैं। और कंपनी की जो प्रॉफिट है, ग्रुप की जो प्रॉफिट है, हर साल करीब 10,000 करोड़ की प्रॉफिट है। और CSR का हमारा काफ़ी फंड रहता है। और हम 2 चीज़ों में इसे पैसा खर्च करते हैं, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ केयर। मेरे को बहुत प्रेशर था पिछले 5-10 साल से, क्योंकि खुद मेरी कंपनी का मैं CSR कमेटी का हेड हूँ, बट मैं CSR में इंटरेस्ट नहीं लेता था। पिछले साल से मैंने शुरुआत की है। तो पिछले साल करीब हमने 500 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। सारे जितने प्रतिभा स्थलीज हैं वहाँ के बच्चों को। मेरा गांव है बबीना, वहाँ पे महावीर चिल्ड्रन एकेडमी है वहाँ पे। और इंदौर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जितने गर्ल्स स्कूल हैं, करीब 70-80 गर्ल्स स्कूल्स हैं। 10th के टॉपर को 7,000, 5,000 और 3,000, और 12th के टॉपर को भी 7,000, 5,000, 3,000। तो ऐसे हम छात्रवृत्ति देते हैं। ये तो श्री राम लाइफ करती है। श्री राम ग्रुप जो है वो करीब करीब हर साल 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो हमने शुरुआत की है ये हमेशा चलता रहे। हर साल हम कैंप लगाएं, हर साल हम लोगों के ऑपरेशंस करवाएं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं और कैसे इस संस्था से जुड़ पाऊँ, पर्सनली भी और कंपनी की तरफ से भी। तो चूँकि अरविंद जी जो हैं, मेरे को याद है मैंने पहला चश्मा आपसे ही लगवाया था। मेरे को चश्मा लगता था पहले, फिर चश्मा मेरा निकल गया। तो हमारी पूरी फैमिली के चश्मे आपके ही बनते थे और मेरा पहला चश्मा भी मैंने आपके ही बनवाया था। तो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, मेरे बहनोई साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे साले साहब के भी नोन हैं। और ऐसे कर्मठ लोग आप इमेजिन करिए, 50 साल पहले डॉक्टर बन के और पूरी अपनी ज़िंदगी यहाँ पे दे दी, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। पैसे से बहुत लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बट पूरा अपना ज़िंदगी अगर एक संस्था के लिए निकाल दें और अपने जन्मस्थली के लिए निकाल दें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी तरफ से आप सभी की तरफ से ज़ोरदार तालियां। अगर मैं संस्था के और लोगों के बारे में भी अगर नहीं बोलूँ, रमेश सराफ जी हैं, देवेंद्र जैन साहब हैं, डॉक्टर अनुराग जैन हैं, संजीव जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एंड सनत जी खजूरिया साहब जो हैं, मैं सभी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानता होगा। बट हाँ, पिछले कई सालों से मेरा थोड़ा आना कम हो गया है। साल में एक आध बार तो आता हूँ, बट आया और मिल के फिर निकल जाता हूँ। बट मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी
कि संस्था से मैं जुड़ूं, और नीरज चूँकि यहाँ लोकल के ही हैं तो मेरी कोशिश रही, और हमेशा हमारी कंपनी नहीं, हर कंपनी की कोशिश यही रहती है, पैसे की इंडिया में कमी नहीं है, पैसे देने वालों की भी कमी नहीं है, बट जो पैसा खर्च हो रहा है वो ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। ये एक बड़ी दिक्कत है। कंपनी के पास 2% नेट प्रॉफिट, आप हमारी अगर 10,000 करोड़ की प्रॉफिट है तो हर साल 200 करोड़ रुपए कंपनी के पास है। हम बस कोशिश ये करते हैं कि ऐसी जगह लगे कि यूज़र जो है उसको फ़ायदा हो। ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट साउथ में चलते थे। मैं चूँकि इस ग्रुप से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस कंपनी का एमडी भी हूँ और इस कंपनी में पार्टनर भी हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं नॉर्थ इंडिया में कंपनी के पैसे लगाऊं, और ये एक पहली शुरुआत है। मैं कोशिश करूंगा कि ये चलती रहे, और जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब आपको भी बोला है, जितने भी लोग अगर आते हैं हम सबके ऑपरेशंस करेंगे। 100 तो शुरुआत है, 200 भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी लोग हैं उनके हम ऑपरेशंस करेंगे, ये हमारी कोशिश है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और जब अपने लोगों के बीच में आपका सम्मान होता है तो आपको बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं इसी ललितपुर से बड़ा पड़ा हूँ, काफ़ी रिश्तेदार मेरे यहाँ हैं। सागर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, और मनोज मेरे साथ हॉस्टल में रहे हैं तो मेरे पुराने मित्र भी हैं।